क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। कैसे आप सभी लोग प्यारे बच्चों? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और लगातार क्लासेस को रिवाइज कर रहे होंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह भारत का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल सभी को मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? शिवान्या शर्मा, अंजलि सिंह, इच्छा शर्मा, क्षमा वर्मा, बलवंत कुमार, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। परिश्रम यूपी के सबसे पावरफुल बैच और सबसे ज्यादा टॉपर्स निकालने की मशीन वाले बैच में आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे सम्मानित साथी। आई होप कि आप बढ़िया होंगे और हमेशा की तरह से मच 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 मचा रहे होंगे, है ना। कमेंट सेक्शन नहीं दिखाई दे रहा, एक बार रिफ्रेश कर देंगे। तो जिंदगी कैसी चल रही है? मस्त, उम्मीद है कि बढ़िया चल रही होगी। कुछ क्लासेस आपको एक आध क्लास दो क्लास नहीं देखने को मिले होंगे हम लोग पिछले हफ्ते, क्योंकि जब भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में, अरे तो ये क्या दर्द करने लगा भाई, लगभग 56 लाख से अधिक बच्चों का रिजल्ट आता है। आई क्या हो गया भैया? थोड़ा पानी दीजिएगा भाई, थोड़ा गर्म पानी में बोलिएगा जल्दी, गर्म पानी हल्का गुनगुना जल्दी। तो बोलते हैं कि भैया जब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में लगभग 56 लाख से अधिक बच्चों का रिजल्ट आता है, तो उसमें ऐसा होता है कि भैया रिजल्ट के कुछ दिन तक, चूंकि इतना बड़ा रिजल्ट, ऐतिहासिक रिजल्ट था, तो एक दिन क्लासेस नहीं हो पाए उसके लिए नाराज नहीं होया करिए, है ना। मान लीजिए कि क्लास नहीं होगी तो हम सब कवर कर लेंगे, तुम्हारा गुरुजी है ना, हैवी मास्टर है मैं हम, तो घबराइए नहीं गा। तो कैसे हैं हिमांशु, चंदन, प्रिंस गुप्ता, पीयूष कुमार, केएल राहुल, काजल, श्रद्धा, अंश, भोपू, कोमल, सिद्धराज, भैया बहुत ज्यादा नाम आ रहा है भैया, डोली। ठीक है, तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार प्यारे बच्चों। देखिए आप लोगों ने देखा होगा, है ना, वीडियोस देखी होंगी कि गुरुजी स्कूटी दे दिए पहले वाले रैंक को, है ना। वो बच्ची हमारे पढ़ रही थी, साल भर मेहनत करी थी, भले हमसे थोड़ी सी लेट जुड़ी थी बेचारी, है ना, लेकिन अच्छा स्कोर हुआ। अब बहुत लोगों ने बहुत, अब अलग अलग स्कूल वाले, अच्छा बड़े स्कूल वाले, हम पहली बार जाने हैं कि स्कूल वाले बहुत डेंजर होते हैं। हम दरअसल एक वीडियो था, इसके बारे में बहुत चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि क्लास है तो आपको पढ़ा दूं, है ना, वो ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। तो स्कूल वाले नंबर काट लेते, तो स्कूल वालों को हमने धमकी दी थी, तो उन्होंने हमारी साथ वीडियो देखी थी, तो उन्होंने बच्ची से साफ दबाव में मना करवा दिया कि भी बच्ची आपको न जानती ही नहीं है। हम कहा ऐसा संभव कैसे हो सकता है? उत्तर प्रदेश का जो हेड ऑफिस है वहां से लेके यूपी के हर गांव कोने तक आदमी पढ़े न पढ़े अपने सचिव भैया को जरूर जानता है। अगर आप ये बात गुरुजी कह दे रहे हैं, स्कूल वाले कह दे सर आपको जानता ही नहीं। फिर हुआ क्या कि जब हम गए वहां तो बच्ची आगे दौड़ के पैर छू ली, तो मुझे लगा कि अरे यार हो सकता है कि गलती से पैर छू ली हो, जबकि मैं टी शर्ट में भी नहीं था, ये भी मैं आपको बता दूं, नॉर्मल शर्ट में था। जब उसका इंटरव्यू चल रहा था तो उस दिन मैं पहुंचा हुआ था, तो फिर मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। बच्ची कह रही थी कि ठीक है सर आपसे मिलना है, टीम के लोग पहुंचे थे, मैं लेट पहुंचा था, लेकिन कोई बात नहीं, तरह तरह की बातें भी आई। फिर कोई स्कूल वाले ने दबाव बना दिया कि तुम्हें सिर्फ स्कूल का नाम लेना है। मैंने कहा गुरुजी एक बात बताइए, पढ़ाने का श्रेय तो माता पिता को जाता है, तो ऐसा कह दीजिए कि माता पिताजी से भी बच्ची दूर रहती थी, माता पिताजी को भी नहीं जानती है, ऐसा नहीं करिए। तो स्कूल वाले, मैं पहली बार देखा इतना डेंजर थे भैया। बच्ची ने बाद में बताया कि सर दबाव बहुत था, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब बच्चे हैं वो नहीं समझ पाते हैं, खैर ठीक है। अब जो भी बच्चा, अगर कोई भी टॉप 5 में भी कोई भी बच्चा स्टेट में रैंक लाता है ना, मैं आज आपको कह दे रहा हूँ मेरे सभी परिश्रमियन को, अपने सभी जो किशन भैया के स्टूडेंट हैं, प्यारे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको ये ओपन खुला चैलेंज दे रहा हूँ कि आप अगर लड़के होंगे तो आपको बुलेट, और हमारी सभी बहनों को हम स्कूटी गिफ्ट अपनी तरफ से करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। उन्नति शर्मा कह रहे मुझे लगा आप नहीं पढ़ेंगे, ऐसे मत को भैया, ठीक है ना। चलिए सभी को प्यार भरा नमस्कार, बातें बहुत हो गई हैं, क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला चैप्टर चल रहा है ना। ये क्या हो गया है? ये हमको लगता है बुलाना पड़े, बुलाते हैं। इसको कल लगवा मार गया है तो देखिए भाई नहीं किया तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है भैया, क्या है जी, ये क्या है उड़ा गुड़ा, इसको देखे नहीं आपकी क्या लगा हुआ है? ये सारा स्लाइड पे ऐसे लगा हुआ है, बताइए।
अरे ऐसे नहीं करिए, जो है जल्दी लगाइए, पीडीएफ तो है। तो बेटा एरोप्लेन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एरोप्लेन में तो हम खुद ही हमारे पास नहीं है, तो तुमको कैसे देंगे। एरोप्लेन में बैठा के घुमा देंगे ये तो हम मान लेते हैं। आप पहला रैंक नहीं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा लाए, है ना, घुमा देंगे। हाँ अब ठीक है। आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में वैद्युत फ्लक्स तथा गाउस का प्रमेय और गाउस के प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए बहुत बढ़िया। तो हम लोग सारा काम धंधा छोड़ के पढ़ाई पे चलते हैं, और हम पहले चैप्टर को पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा यादगार पल के लिए, यादगार पल के लिए प्यारे बच्चे, है ना, यादगार पल के लिए हम लोग पिछले क्लासेस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास प्यारे बच्चों आता है, सबसे पहला फार्मूला आता है कि आवेशों के क्वांटीकरण Q बराबर प्यारे बच्चों प्लस माइनस में NE होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। आवेश हमेशा किसी भी मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। आवेशों का स्थानांतरण कभी आधा या पौने नहीं हो सकता। जब भी होगा प्यारे बच्चे पूरा पूरा होगा, इसे आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। उसके बाद आवेश का एक क्षेत्र होता है जिसे प्यारे बच्चों हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, जिसका नाम से आप लोग जानते हैं कि E बराबर F बटे Q नॉट होता है। फिर हमने बताया था कि भैया अगर दो आवेश हैं तो दोनों आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे प्यारे बच्चों R का स्क्वायर होता है। इसके बाद हम तीसरे वाले पे जब बढ़ते हैं तो हम तीसरे वाले पे ये बताते हैं कि ये तो दो आवेशों के बीच में बल लगता है, तो कूलाम ने बताया था कि इन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि आवेश की दूरी बढ़ा दो तो उनके बीच में जो ताकत होगा प्यारे बच्चों घट जाएगा। इसके बाद का जो सवाल आता है, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। E बराबर प्यारे बच्चों F बटे Q नॉट होता है, बल का मात्रक प्यारे बच्चों न्यूटन, और न्यूटन अपॉन में कूलाम होता है इसका फार्मूला, है ना, सॉरी वीमा, सॉरी वीमा कह रहा हूँ, यानी कि इसका मात्रक। उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग चौथे फार्मूले पे आए थे कि भैया एक आवेश है और एक आवेश से कुछ दूरी पर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु आवेश के कारण यानी कि एक आवेश से प्यारे बच्चों कारण, प्यारे बच्चों बिंदु आवेश के कारण तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे प्यारे बच्चों क्या होता है, R का स्क्वायर होता है। यहां तक बात हम लोग समझे ही थे, तब तक हमारे पास अगला भार आ गया और ये हमारे पास फार्मूला नंबर 4 आ गया। और वो फार्मूला नंबर 4 क्या था प्यारे बच्चों, द्विध्रुव आ गया। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश को अल्पतन दूरी पे रखा जाता है तो ऐसा समायोजन, ऐसा सामंजस्य व्यवस्था प्यारे बच्चों, यानी कि हमारे पास अगर एक ऋणावेश है प्यारे बच्चे और हमारे पास एक धनावेश है प्यारे बच्चों और उनके बीच की दूरी अल्पतन दूरी 2l है, तो ये समायोजन एक ऐसी व्यवस्था हमारा द्विध्रुव कहलाता है। जैसे आप लोग नॉर्मल कहते हो कि HCl ऐसी जिस पर धनायन पाया जाता है, जिस पर ऋणायन पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है तो इसे हम द्विध्रुव कहते हैं, क्योंकि एक पर धनायन है प्यारे बच्चों, एक पर ऋणायन है ना। जब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश को अल्पतन दूरी पे रखते हैं, इससे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जब किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी लेते हैं का गुणनफल को हम प्यारे बच्चे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि, इसका डायरेक्शन हमने आपको बताया था, इसका डायरेक्शन ऋणावेश से धनावेश की ओर होता है
ठीक है ना। फिर इसके अगले कड़ी में हमने आपको बताया था प्यारे बच्चों, द्विध्रुव के कारण तीव्रता, द्विध्रुव के कारण प्यारे बच्चों, द्विध्रुव के कारण बाबू तीव्रता क्या होती है, द्विध्रुव के कारण तीव्रता होती है प्यारे बच्चों। क्या होता है, एक तो इसमें दो कंडीशन है, एक तो प्यारे बच्चों होता है अक्षीय स्थिति पर तीव्रता, और एक होता है प्यारे बच्चों निरक्षीय स्थिति पर, यानी कि निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता। अक्षीय स्थिति पर तीव्रता का मतलब क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे प्यारे बच्चों क्या होता है, r का क्यूब होता है। निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिर्फ p बटे प्यारे बच्चों क्या होता है, r का क्यूब होता है। तो इन दोनों को याद रखिएगा कि द्विध्रुव और द्विध्रुव के कारण प्यारे बच्चों तीव्रता का सूत्र क्या होता है। तो इन दोनों के विषय में जानते रहेंगे, आई होप कि अभी आप समझ गए होंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों आ जाता है, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर प्यारे बच्चों पीई साइन में थीटा होता है। इतने सारे फार्मूले को प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब इसका डेरिवेशन कैसे निकालते हैं, इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और डिस्कस हम लोग करते रहेंगे, ठीक है ना। बहुत जल्द आपके लिए एक महा एपिसोड आपके सभी परिश्रम के लिए न्यूमेरिकल डिकोड आएगा, जिसमें हम एक एक चैप्टर पे लगभग 150 सवाल करेंगे। भारत का सबसे पावरफुल एपिसोड है न्यूमेरिकल डिकोड, ठीक है ना। ठीक है ना, हॉट स्टार पे सीधे प्रीमियम होता है, लाइव होता है, पता है कि नहीं तुम लोगों को है। चलिए मेरे प्यारे, तो हॉट स्टार और स्टार के बारे में जानते हो, नहीं जानते हो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है, इसके बारे में जानते रहिए, इतने फार्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर्स में। यहाँ तक क्लियर है। हाँ सुप्रिया बेटा, पापा ठीक है, पापा का इलाज चल रहा है, अब वो ठीक हो जाएंगे, आप सभी का आशीर्वाद है, पहले से राहत है, ये बात हम बता सकते हैं आपको, ये थोड़ा सही है, आप लोग की दुआ है तो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार थम्स कर दीजिए, न्यू ऊट डाल दीजिए कि सब कुछ क्लियर है। एक बच्ची कह रही थी कि हाँ, इससे अच्छा ऑफलाइन के हमारे स्कूल के टीचर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे समझ में आता है। बेटा एक बात बता देते हैं आज आपको, खुली सच्चाई बता देते हैं, ओपन चैलेंज कर रहे हैं, खुला चुनौती दे रहे हैं, सिर्फ स्कूल से पढ़कर आपका पहला रैंक नहीं आ सकता है। रीजन बता देते हैं, भारत का एकमात्र मास्टर जो साल भर में 4 बार कोर्स खत्म करने की क्षमता रखते हैं वो आपका भाई है। मैं आपको आज बता दे रहा हूँ सच्चाई, हम ऑनलाइन में किसी एक चीज को 4 बार खत्म कर सकते हैं। ओपन कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, उठा के देख लीजिए, मैं एक एक प्रूफ आपको दिखा सकता हूँ। तो एक चीज को जब 4 बार पढ़ेंगे तब ज्यादा तुम्हारा नंबर आएगा कि साल भर में एक बार पढ़ लिए तो आ जाएगा। सिलेबस खत्म नहीं करा पाएंगे, जब तक आपका मास्टर सिलेबस खत्म करेगा तब तक तीसरी बार राउंड डालेंगे, और जब तक सिलेबस कंप्लीट करेंगे तब तक प्री बोर्ड में 5 सेट सॉल्व करा देते हैं, और जब तक 5 सेट बच्चा सॉल्व करता है उसके पहले हम प्री बोर्ड ले लेते हैं। कैसी बातें करते हैं बेटा, है ना। आप पढ़िए, मुस्कुराइए, आप भारत के सबसे पावरफुल क्लास में पढ़िए ईमानदारी से, है ना। हाँ मैं मानता हूं कि अभी शुरुआत है तो थोड़ा थोड़ा कछुए की रफ्तार से चलना है, थोड़ा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने इतने दिन थोड़ा कम मेहनत करा था, फिर आपको समझ आने लगेगा। जिस दिन मेरी आपकी ट्यूनिंग बैठी ना, मैं कहता हूँ कि हमेशा कहता हूँ कि कोई सब्जेक्ट कठिन लगे उस मास्टर से प्रेम कर लीजिए, वो सब्जेक्ट तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। चलो 98% लगभग बच्चों का डेटा है कि, चलिए ये यादगार पल था। आज हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों, सीधे चलते हैं, और जिसका नाम है, ठीक है ना, ठीक है। अब इसको समझाने से पहले मैं आपसे चाहूंगा मैं इसके बारे में डिटेल में बता दूं, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में जैसे प्यारे बच्चे आ गया विद्युत फ्लक्स, अगर हमने आपके सामने स्क्रीन पर एक चीज लिख दिया कि विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत हमारे दो चीजें लिखी, एक विद्युत लिखा है प्यारे बच्चों, एक फ्लक्स लिखा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको समझना पड़ेगा फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स किसे कहते हैं। फ्लक्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों तरल प्रवाह की दर को फ्लक्स कहते हैं, है ना। तरल प्रवाह की दर को प्यारे बच्चों फ्लक्स कहते हैं। तरल प्रवाह की दर, तरल पदार्थ कोई चीज है, कोई तरल पानी जैसा कोई पदार्थ है, तरल प्रवाह की दर, तरल प्रवाह की दर को प्यारे बच्चों फ्लक्स कहते हैं, है ना। तो नॉर्मल एक बात समझिएगा, जैसे मान लीजिए कोई पाइप है, एक पाइप है, ठीक है ना, कौन सा है, पाइप, ठीक है ना। अभी पाइप है, ठीक है, पाइप में अगर प्यारे बच्चों पानी बह रहा है, क्या बह रहा है,
पानी ही बहाइएगा और कुछ मत बहाइएगा, ठीक है ना। जो पानी से नहाएगा उ का बदलेगा, कपड़ा बदलेगा, है ना। जो पानी से नहाएगा वो कपड़ा बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। ट्राई करिए किसमें से पसीना बहे, ठीक है ना। फ्लक्स जी मेरे प्यारे बच्चों, जो फ्लक्स होता है, एक पाइप में सोचो पानी बह रहा है, एक पाइपिया में पानी बह रहा है। अब पाइप में जो पानी बह रहा है उसमें पानी का जो प्रवाह होगा, इसमें जो पानी का जो प्यारे बच्चों प्रवाह होगा, तरल का प्रवाह होगा, वो दो बात पर डिपेंड करेगा। पूछो क्या क्या। एक तो इसका ये वाला जो क्षेत्रफल है, पाइप ज्यादा मोटा होगा, सोचो जितना ज्यादा मोटा होगा उतना तेज बहेगा ना, समझ रहे हो। जितना ज्यादा मोटा होगा उतना ज्यादा तेज बहेगा, समझ गए। अगर ये मोटा है, अगर ये पाइप प्यारे बच्चों मोटा है तो ये पानी वहां से पानी प्रवाह तेज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक तो क्षेत्रफल, एक बात प्यारे बच्चों क्या आ गए, क्षेत्रफल। तो यहां से लिखिएगा प्यारे बच्चों क्षेत्रफल सदिश, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल पे डिपेंड करेगा। और दूसरा क्या है कि उसकी रफ्तार कितनी है। इस पाइप में जो पानी बह रहा है, ये इसका इस पाइप में जो पानी बह रहा है प्यारे बच्चों, उसकी रफ्तार कितनी है। तो उसका रफ्तार का मतलब प्यारे बच्चों क्या है, उसकी रफ्तार तेज कितनी है। और तेज का मतलब क्या है, उसकी रफ्तार कितनी है, यानी कि इस प्रवाह की दर कितना है। एक रफ्तार क्या है, रफ्तार को ही हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तीव्रता। फिजिक्स में उसी को तीव्रता कह दी, ठीक है ना। समझने वाली बात है। ब्रेन बरन हमारा खा खोपड़ा है ना। क्या कह रहा, कुछ ज्यादा डार्क हो गया। डार्क का है रे चट्टा कहीं का, उजाला तो है, कपारे पर लाइट जल रहा है रे, डार्क क्या हो गया। सर मुझे शेड्यूल पढ़ना रहेगा तो कोई बात नहीं, लव यू बेटा, है ना। हाँ अब आता है डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं सूक्ष्म के लिए। डीए क्षेत्रफल का मतलब होता है, इसे कहते हैं प्यारे बच्चों क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। क्षेत्रफल जो सदिश होता है प्यारे बच्चों, हमेशा क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है हमेशा तल के लंबवत होती है, ठीक है ना। यहां पे लिखिएगा प्यारे बच्चों क्षेत्रफल सदिश, डीए वेक्टर को कहते हैं प्यारे बच्चों क्षेत्रफल सदिश। तुम लोग इतना हंस कर कुछ गड़बड़ बोल दिया क्या रे। सर तो बहुत सीधे थे, हाँ समझ नहीं आया, रिपीट। सर आप सीधे, हाँ तो मैं तो सीधा हूं मैं सीधा हूं। क्षेत्रफल सदिश इसे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, क्षेत्रफल, इसे कहते हैं प्यारे बच्चों क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है वो हमेशा तल के लंबवत होती है, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा। हमने कहा इस पाइप में पानी बह रहा है, तो इस पाइप में पानी दो बात पे डिपेंड करेगा कि ये पाइप कितना मोटा है, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना ज्यादा है, और एक तो इसकी दिशा किधर है। दिशा का मतलब क्षेत्रफल सदिश हो गया। और इस पानी की प्रवाह ज्यादा है, पानी का प्रवाह ज्यादा होगा तो पानी ज्यादा तेज से बहेगा, सिंपल सी बात है। हम आपको सिर्फ क्या पढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चों, वैद्युत फ्लक्स, अभी पढ़ा रहे हैं फ्लक्स। पहले फ्लक्स समझ लो तो तुम्हारे लिए बाएं हाथ का गेम होगा, डेफिनेशन लिख लोगे। देखो जैसे मान लो पाइप है, ठीक है ना। अब जैसे ये पाइप है मान लो, अब इसमें से पानी बह रहा है, ठीक है ना। अब ये देखो ये मोटा है, ये मोटा है कि नहीं। अब इधर देखो, अब इसका ये जो देखो, अब इसका क्षेत्रफल बताते हैं कि इस पूरे की बात करेंगे तो इसका मतलब है क्षेत्रफल, ठीक है ना। अगर हम इसके सिरे की बात करेंगे तो इसे कहेंगे कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये वाला है ना कर्व सरफेस एरिया, और जो ये वाला सिरा है ना, ये वाला, ये इसे कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। भैया नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसे कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये जो क्षेत्रफल है इससे, अब इसका जो दिशा होता है, क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है प्यारे बच्चों याद रखिएगा, वो हमेशा तल के लंबवत होती है। कैसा होता है, हमेशा प्यारे बच्चों तल के लंबवत होती है, हमेशा तल के प्यारे बच्चों क्या होती है, लंबवत। तो हमेशा याद रखिएगा क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हमेशा तल की प्यारे बच्चों लंबवत होती है। अब मैं आपको साफ साफ एक लाइन में समझा दे रहा हूं। अगर किसी पाइप में पानी बह रहा है, प्रवाह हो रहा है, तो यहाँ पे कितना तेज पानी बहेगा इस बात पर डिपेंड करेगा इसका एरिया कितना है और इसकी रफ्तार कितनी है, रफ्तार कितनी है, ठीक है ना।
अब यहीं पर अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों विद्युत फ्लक्स, जब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों विद्युत फ्लक्स की, विद्युत फ्लक्स की यानी कि प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या मतलब है? विद्युत का मतलब मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे भाई, विद्युत का मतलब होता है आवेश। कौन सा आवेश? विद्युत का मतलब आवेश, फ्लक्स का मतलब होता है तरल प्रवाह की दर। यानी कि फ्लक्स का मतलब ऐसा समझिए, फ्लक्स का मतलब तरल प्रवाह की दर, ऐसा समझो। फ्लक्स का मतलब तरल प्रवाह की दर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है, उनकी जो प्रवाह है, उनकी जो संख्या है, उसी को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और वैद्युत फ्लक्स किन दो बातों पर डिपेंड करती है प्यारे बच्चों? वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं, एक तो क्षेत्रफल सदिश और एक प्यारे बच्चों एरिया वेक्टर। क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करती है। क्यों? अब हमने जब फ्लक्स के बारे में कहा तो फ्लक्स दो बात पे ही तो डिपेंड करेगी। एक तो प्यारे बच्चों क्षेत्रफल सदिश कितना है, क्षेत्रफल सदिश कितना है, और प्यारे बच्चों एरिया यानी कि तीव्रता कितनी है, तीव्रता यानी कि उसकी ताकत कितना है। अच्छा, अब आप सारा काम छोड़ दीजिए, एक लाइन में समझिए। आप नॉर्मल अगर हम आपको वैद्युत फ्लक्स को समझाएं, है ना, तो वैद्युत फ्लक्स को आप दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो आप ऐसे समझ लीजिए कि सर आपने हमें वैद्युत बल रेखाएं बताई थी, तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक परिभाषा हमारे पास ये हो गया, ठीक है, एक परिभाषा ये हो गया। हमने कहा कि जो फ्लक्स होता है, जो वैद्युत फ्लक्स होता है, वो दो बात पे निर्भर करता है। एक तो उसका क्षेत्रफल सदिश कितना होता है, उसका एरिया कितना होता है, और एक उसकी तीव्रता यानी कि ताकत कितना होता है, कि आवेश का परिमाण कितना ताकतवर है। ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी पाइप में पानी बहता है, फ्लक्स जिसे हम फ्लक्स कहते हैं, वो दो बात पे निर्भर करता है कि उसका क्षेत्रफल कितना है और उस पानी की प्रवाह यानी कि ताकत कितनी है, तीव्रता। तीव्रता को ही प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, ताकत कहते हैं। ऐसे ही जब वैद्युत आगे लग गया तो वैद्युत फ्लक्स दो बात पे निर्भर करता है। एक तो क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश हमेशा तल के लंबवत होता है, ये क्षेत्रफल, ये तल है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा तल के लंबवत, हमारा ये गाल है, तल के लंबवत है प्यारे बच्चों। अगर हमारे पास ये क्षेत्रफल सदिश है, इसका दिशा हमेशा तल के लंबवत होगा, ठीक है ना, या समझ गए। तो क्षेत्रफल सदिश जो होता है हमेशा तल के लंबवत होता है। ये बोर्ड है, ये अगर इस बोर्ड का क्षेत्रफल मानेंगे तो तल के हमेशा लंबवत होगा। क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होगी तल के लंबवत होगी, ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मल आपने एक कहानी समझी थी, उस कहानी को थोड़ा समय दोहराना चाहूंगा यहां पर। ईश्वर शक्ति, ठीक है। यहां पर जैसे हमने यहां पर आपको बताया था कि प्यारे बच्चे कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की जो माप होती है, ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये कैसी है, वैद्युत बल रेखाएं कहिए या फिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये एक तो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, हमको दिखाई नहीं देती। अगर हम इनको कैलकुलेट कर लें, इनकी जितनी संख्या होगी, इनकी संख्या के माप को, मेजरमेंट को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि एक परिभाषा और निकल के आती है प्यारे बच्चों कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आप ऐसे परिभाषा लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं बाबू, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसे मैं लिखवा रहा हूं एक लाइन में, एकदम आपके भारत के सबसे सरलतम भाषा में लिखवा रहा हूं कि विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को, बल रेखाओं की संख्या की माप को, रेखाओं की संख्या की माप को, संख्या की माप को प्यारे बच्चों वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत बल, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है ना। इसे प्यारे बच्चों फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, करते हैं। माना कोई हमारे पास कोई चालक है और उस चालक का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों मान लो ऐसा है, ठीक है ना। अब इससे वैद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखा यूं, और इसका जो क्षेत्रफल सदिश है, एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत, और ये वैद्युत बल रेखाएं हैं यानी कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में अगर कोण क्या है प्यारे बच्चों, थीटा है, तो प्यारे बच्चों लिखेंगे प्यारे बच्चे, यदि
वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण थीटा हो तो फ्लक्स विल बी फाई बराबर, अच्छा देखो ये कहने का तरीका है तो हम यही लिखते हैं प्यारे बच्चों, फाई बराबर ई इंटू में डी ए कॉस थीटा होता है ना, या फिर इसको अथवा करके ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई बराबर ई इंटू में प्यारे बच्चों डी ए। नॉर्मल ये जो आया मैथमेटिकली इसका फार्मूला आया, इस फार्मूले का हम लॉजिक आपको अभी बता रहे थे 2 मिनट पहले कि इस फार्मूले का एक्चुअल में लॉजिक क्या है और ये फार्मूला आया कैसे। मैंने आपको ये बता दिया कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो दो बात पे निर्भर करता है, एक तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और उसके क्षेत्रफल सदिश। कोई चालक है, ये प्यारे बच्चों कोई चालक पृष्ठ है और इस चालक पृष्ठ का ये सतह है, इसका जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी उस सतह के तल के लंबवत होगी प्यारे बच्चों। और अगर वो वैद्युत क्षेत्र के दोनों के बीच में कोण थीटा है तो फाई बराबर ई इंटू में डी ए कॉस थीटा होता है। ठीक उसी प्रकार जब हम कहते हैं कि फ्लक्स क्या होता है, तरल प्रवाह की दर होता है। जिस प्रकार से फ्लक्स निर्भर करती है कि अगर किसी पाइप में पानी बह रहा है तो उसका क्षेत्रफल कितना है और उसका डायरेक्शन यानी कि दिशा कैसे है, ठीक है। ऐसे ही वैद्युत फ्लक्स जब हम आवेश की बात करते हैं तो आवेश में वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को, कि कितनी वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक पृष्ठ से गुजरेंगी, निकलेंगी प्यारे बच्चों हमेशा, तो उसके लिए कोण फाई बराबर ई इंटू में डी कॉस थीटा आ गया। सिंपल बात है। क्या आपको समझ में आ गया सबको? हेलो बेटा, अब बताओ, ठीक है ना। तो हम पहले इस फार्मूले को साबित करने के लिए हम ये कहानी रचे थे और हम ये पाइप और फ्लक्स इसका शुद्ध जो मतलब होता है उसके बारे में, क्योंकि मेरा नेचर ही है प्यारे बच्चे कि मैं आपको कोई भी जैसे चैप्टर का नाम होता है उसका मतलब क्या होता है, वो आया कहां से, उसके बारे में पूरा उसका शारीरिक पोषण खोसड़ सब हम आपको बता देते हैं। समझ गए? परिभाषा चाहे किताब में चाहे जैसे लिखा हो, हम आपको तब तक सरलतम परिभाषा अपने से नहीं लिखवाते जब तक हम उसके बारे में आपको डीप में ना समझा दे। क्लियर है सबको बात? अभी तो पढ़ना स्टार्ट किए हो? ठीक है बेटा, पैर अभी ठीक है मेरा, ये तो जलाई के मार डालेगा। गर्म पानी मंगाए थे ना इस वजह से। अरे गर्मी की छुट्टी ले लेना यार, बाढ़ आई, यहाँ बारिश हो रहा है, तुमको गर्मी की छुट्टी पागल कहीं का। चलो एक बार समझो, फिर से समझा देते हैं, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, समझिए। देखिए हमेशा समझिए, पहले क्षेत्रफल सदिश आपको कम समझ में आ रहा होगा। क्षेत्रफल सदिश हमेशा तल के लंबवत होता है, जैसे 3D ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मान लो हमारे पास मम्मी का बक्सा है, ठीक है ना। इसको ऐसे एग्जांपल समझाते हैं, आप समझो। एग्जांपल क्या है प्यारे बच्चों, मम्मी का बक्सा है जैसे, है ना। मम्मी का बक्सा, बाबूजी के बगली से पैसा निकाल के, मम्मी का बक्सा देखिए, मम्मी का बक्सा कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। टन 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 टन, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर वाले पृष्ठ पे इसके क्षेत्रफल सदिश की बात करेंगे तो ऐसे तल के लंबवत होगा। अगर हम इसके क्षेत्रफल सदिश की बात करेंगे तो ऐसे तल के प्यारे बच्चों लंबवत होगा। अगर हम इसके नीचे वाले सरफेस की बात करेंगे तो हमेशा तल के ऐसे लंबवत होगा। अगर हम इसके साइड वाले पोर्शन की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों तल के लंबवत होगा। यानी कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो पृष्ठ के तल के लंबवत होता है, जैसे पृष्ठ के सतह के तल के लंबवत होता है। जैसे एग्जांपल 3D ऑब्जेक्ट वस्तु के बाहर की ओर, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बता दिया ये है, ये इसका क्षेत्रफल है, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश आएगा तल के लंबवत आता है। एरिया वेक्टर क्लियर हो गया, पहली चीज है, ठीक है ना। सूरज राठौर बेटा, इससे सरल तरीका क्या बटेगा बेटा, मैंने आपको दो चीजें बताई। मैं आपको चाहता तो मैं आपको सिर्फ एक परिभाषा बता के चूरन देके आगे बढ़ा देता। मैंने कहा कि भैया विद्युत फ्लक्स कैसे कहते हैं, मैंने कहा विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है ना। विद्युत बल रेखाओं की, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाएं कैसे आई, जब वैद्युत बल रेखाएं मतलब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं का मतलब है कि जहां पर आवेश होगा उसके चारों तरफ क्षेत्र होगा। मोटा मोटा बात ऐसे समझिए कि अगर आप बात करते हैं वैद्युत की, है ना,
तो वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं प्यारे बच्चों, इसका मतलब आप आवेश के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। जहां पे आवेश होगा वहां पर आवेश का क्षेत्र है, वो उसे प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और वैद्युत, इसी को आवेश के क्षेत्र रेखाएं को ही प्यारे बच्चों वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं क्या, ठीक है ना। अब इन्हीं संख्या की माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब वैद्युत बल रेखाएं कही चाहे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कही, एक ही बात है, ठीक है ना। तो हमने वही आपको बता दिया यहाँ पे कि वैद्युत बल रेखाओं को अगर हम कैलकुलेट कर ले, मापें, उनको बता दे कि कितनी धनावेश से कितनी ऋणावेश तक कितनी आवेश में वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, धनावेश से निकलती चूंकि ऋणावेश में समाहित हो जाती है, ठीक है ना। हाँ, मेरे साथ नोट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट क्यों लेना है प्यारे बच्चे, सिद्धि बेटा। अनुज ने पूछा है बेटा, चालक और चालक क्या होता है? चालक जैसे आपका शरीर चालक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, जिसमें बिजली आसानी से कड़क सके तुम्हारे शरीर में। तुम अपने तार होता है, तार को छुआ लो धीरे से पेट में, बिजली कड़केगी तुम्हारे शरीर में, समझिए चालक है। कुचालक क्या है? डंडा, प्लास्टिक ये। इसीलिए जब करंट वरेंट आता है तो उसको प्लास्टिक से टन टन छूते हैं, हट रहे, लाइट नहीं आ रहा तो गंगा में कटिया फंसाए रहते हैं, तो लग्गी लेके, लग्गी मतलब बांस एक फट्टा लेके उसको ऐसे ठोकते हैं, लाइट आ जाए। तो कहने का मतलब समझ गए। तो वहां पे कंडीशन क्या होता है बेटा, कुचालक पदार्थ है, यानी कि अचालक को ही कुचालक कहते हैं, कि जिसमें इलेक्ट्रॉन सुगमता से प्रवाहित ना हो सके, समझ गए। अब क्लियर है बेटा। एक भाषा में, इससे सरलतम भाषा भारत में अवेलेबल नहीं है, मैं आपको सच बता दे रहा हूँ। अब आप लोग चाहे जैसे मुझे वो कहें, चाहे हमको जितना चिल्लाएं मिलना, लेकिन यही बात सच है बेटा। इतना एकदम सिंपल चीज बता रहा हूँ हम। अब आपको इसको एकदम पाठ देना चाहिए इधर के, लेकिन कोई बात नहीं, तो तुम लोग नहीं सुनोगे तो क्या करिए जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पेज पर चलते हैं, जिसका नाम है प्यारे बच्चों वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो हमारे पास अब एक, आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, हमारे पास एक आदमी आ गया, विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स में हमें एक चीज मिल गया कि फाई बराबर क्या होता है, ई इंटू में डी होता है, बराबर बात है। मात्रक की बात करें, मात्रक की बात करें, मात्रक की बात करेंगे तो फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे कूलाम इंटू में प्यारे बच्चों मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है कि प्यारे बच्चों न्यूटन प्रति कूलाम को, एक न्यूटन प्रति कूलाम को, न्यूटन प्रति कूलाम को वोल्ट अपॉन में मीटर भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? वोल्ट अपॉन में प्यारे बच्चे, वोल्ट अपॉन में मीटर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। यहां से जो पता चलेगा हमको, इसे कह देंगे वोल्ट, और वोल्ट अपॉन में प्यारे बच्चों मीटर इंटू में मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। एक मीटर से एक मीटर खत्म हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा प्यारे बच्चों वोल्ट इंटू में मीटर। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, वोल्ट इंटू में मीटर, या फिर न्यूटन मीटर के स्क्वायर बटे कूलम, दोनों सही है। थकते नहीं है पढ़ा सर, आप लोग थकते नहीं, पढ़ाते पढ़ते नहीं बेटा, आप सभी का प्यार सपोर्ट है, ऊर्जा तो आपसे मिलती है, कोनो घर क्या, ठीक है। मामला सेटल है। तो मात्रक बना के ही लिखना पड़ता है। देखो एक, देखो इसमें क्या कठिन आपको लग सकता है, आपको कठिन लगेगा कि जैसे वोल्ट अपॉन में मीटर कैसे आया, दुनिया भर में आपका दिमाग घास चरने चला जाता है। पढ़ने, जैसे पढ़ने कोई बैठा देता है, और ये पढ़ने बैठे एकदम दिमाग एकदम गोबर हो गया है, बहुत बोझ लग रहा है, सर दर्द कर रहा है, थोड़ा टंगिया फैला ले गुरुजी, थोड़ा बिस्तर आप ऐसे करके पढ़ ले, फिर ऐसे करके पढ़ ले, फिर अरे गुरुजी समझ नहीं आ रहा। अरे तो भैया जब तुहका एक नींद मारेगा है, बगले वाले दो बार देखे गए टुकुर टुकुर लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, तो कैसे समझ में आई? अरे समझने के लिए जो है बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, अपना दिल दिमाग, दिमाग तो है नहीं, जितना है उनको लेके बैठना पड़ेगा। और तुम्हारे अंदर जितना अंदर चेतना है और चेतना है उसको जागृत करना पड़ेगा। जब तक उसको जगा के नहीं रखोगे अपनी इंद्रियों को, मतलब कुछ इंद्रियों को कंट्रोल करना है, कुछ ही को जगा के रखना है, जैसे ये खोपड़ी को, कान को, नाक को बस, और आंख को, इतना ही इंद्रियां, बाकी इसके नीचे की इंद्रिया कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है बैठ के। यही यही को ताकतवर बनाना है, समझ गए? इसको जिम में लेके जाना है,
ठीक है। तो जब नींद झपकाओगे और अचानक से देखोगे गुरुजी पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, फलक, विद्युत गायब है दिमाग से, पाइप, पाइप में पाइप गायब हो गया है, पाइप गायब कर दिया, सीधे पढ़ रहे हैं कि दिशा लंबवत होती, तो क्या इससे समझ में आ गया? तो न्यूटन का चाचा हुआ तो फूफा तार रिश्तेदार लगवाए आइंस्टीन के। और दिमाग कोई बढ़ता तो है नहीं, बाजार में 2 किलो खरीद के लाओगे तो जैसे 2 किलो खरीद के लाए एकदम चपोड़ के खाए लपोर झन्ना की तरह और बढ़िया हो गया, नहीं, पढ़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, दिमाग को थोड़ा ठंडा रखो, है ना। सर का गला बैठा नहीं बेटा, हमारा जो है हमारा फटा बाज जैसा आवाज है, ठीक है, तो हमारा गला बैठा हुआ नहीं है, हमारा ऐसा है ही, हम ऐसे ही हैं जी, समझे, ठीक है। चलो नाला को इधर समझ लो। तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब चाहे आपको ये डेफिनेशन लिखनी पड़ जाए, आप ये लिख लीजिए, और आपको ये समझना आप ये समझ लीजिए, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए, जैसे ये पूछा गया था भैया आईआईटी में 2001 में पूछा गया था, लेकिन पूछा गया था, लिखा है कि प्यारे बच्चों कि समान परिमाण क्यू के तीन धनावेश को एक समबाहु त्रिभुज के कोने पर, यहां पर धनावेश 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 के परिणामी बल रेखाएं के निम्नलिखित चित्र में से कौन सा सही है, बताइए, बताइए। अगर समबाहु त्रिभुज के कोने पर रख दिया जाए प्यारे बच्चों, तो इनमें से तीनों धनावेश है, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा, कौन बताएगा? देखते हैं कितने बच्चे आज, ये वैद्युत बल रेखाएं ही हैं, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, कोई नया प्रश्न है नहीं, ठीक है ना। अब कहने का तात्पर्य इसको पढ़ाया हूं, अगर तुम ये चाहोगे तो बहुत आराम से, वैद्युत बल रेखाएं ही है, कुछ दूसरा थोड़ा ही नहीं, बस एक कॉन्सेप्ट याद रखे, धनावेश से निकलेंगी और ऋणावेश में समाहित, धनावेश से निकलेंगी और ऋणावेश में समाहित, और तीसरा कोई चक्कर नहीं है भैया, है ना। तड़ से बता दो, ए और सी और ए। गर्मी तो बेटा हर जगह है, गर्मी इस धरती पर भी है, तो धरती छोड़ के गए तो नहीं हो ना, है। देखो, एक हमने आपको गुड़ बताया था, अवगुड़ बताया था, चोट्टाऊ कहीं के, तो अब तुम लोग इसमें क्या समझ रहे हो, पता है क्या खोज रहे होगे, तुम लोग का दिमाग जहां तक गया होगा, तुम लोग त्रिभुज के जैसा ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दोनों तो गोला सर्किल दिख रहा है, तो ये दोनों नहीं होंगे। पहला दिमाग जो तुम, जिस दिमाग से तुम खेले हो बेटा, कंसेप्ट वाइज जब उड़ा रहेगा तो आईआईटी का, चलो तुम लोग कहोगे तो गुरुजी हम लोग तो बोर्ड की तैयारी करेंगे, तो आईआईटी के प्रश्न काहे सॉल्व करें। ये भी तो तुम्हारे दिमाग में आएगा, तो अरे भैया चुट्टा, एक बात बताओ, वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, पहला, और दूसरा क्या कि कभी बंद लूप नहीं बनाती। यहाँ पे बंद लूप बना दी लूप, तो ये नहीं होगा, यहाँ पे भी बंद लूप बनाए तो ये नहीं होगा। अब इन दोनों पर आते हैं, यहाँ पर भी धनावेश से निकले हैं, तो लेकिन यहाँ पे ये देखो ये लूप बन रहा है, ये देखो ये लूप बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, देखो एक तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, और कहीं प्यारे बच्चों लूप नहीं बना हुआ है, यानी कि सिर्फ और थर्ड ऑप्शन, चूंकि धनावेश है तो प्रतिकर्षित करेगा। अब मान लो प्यारे बच्चे, यहां पर धनावेश लिखा हुआ है, धनावेश निकलेगा, अगर धनावेश यहां पर भी है तो यहां से भी निकलेगा, कभी काटेगा नहीं एक दूसरे को, भले यहां से अलग हो जाए, प्रतिकर्षित करेंगी बस। दिमाग जब घामे रख के आओगे तो आंसर कहां से मिलेगा, बताओ। ये हालात हैं, देखो, हालात की बंजर जमीन फाड़ के निकला हूं, इस शोहरत की धूप में नहीं जलूंगा, आप लोग बस ऐसे ही साथ निभाए रखिएगा, अभी मैं बहुत लंबा चलूंगा। आयुष है विशाल खरवार है, असुमाल सिंह है, जो बच्चे बाद में देख रहे हैं उनके लिए रिस्पेक्ट है, पढ़िए कि कैसे है और कैसे नहीं है, सवाल को करने की कोशिश करिए, समझ में आया, क्लियर है। तो खैर आईआईटी तो बहुत छोटी चीज पड़ जाएगी जब पढ़े रहोगे। अब आता है हमारे पास वैद्युत फ्लक्स की एक परिभाषा, और कि वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से, अथवा करके परिभाषा लिख लीजिएगा, चाहे वो वाला और चाहे ये वाला, दोनों एक ही बात है, गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो यहाँ पे हमने ये लिखवा दिया प्यारे बच्चों, और यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स के बारे में हमने लिखवा दिया, ठीक है ना।
चलिए अब आता है प्यारे बच्चों गाउस की प्रमेय। हेडिंग डालेंगे गाउस का नियम या फिर गाउस का प्रमेय। ठीक है, पोल नहीं आया कोई बात नहीं, यहां तक क्लियर है, मैं आगे बढ़ सकता हूं। एक बार सभी लोग थम्स कर दो, ऐसे अटेंडेंस लगा दो कि हाँ सर क्लियर है, आप आगे बढ़ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं ना। स्कॉर्पियो दे दो, अरे भैया, है ना। क्लियर है यहां तक मामला, कोई बात नहीं। पोल नहीं आया, तुम्हारा आंसर मुझे पता है कि तुम सही दिए होगे, हो सकता है कि तुम 100% सही दियो, हम ही गलत देख लियो, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तुम लोग बहुत बड़े आदमी हो जी, तुम लोग एक बार में पकड़ लेते हो, है ना। तुम लोग के सामने कोई कुछ बोल सकता है क्या? ना 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 भैया, परिश्रम बैच के बच्चे हैं, है ना, झंडे गाड़ते रहते हैं हर जगह। आप मेरा नाम नहीं लेते हो, काहले काहले, ऐसा कौन सा तीर मारा है जी? आए यहाँ टाप करो, टाप मारो, तब ले लेंगे 97%। 2-3% लोग ऐसे रिसिया रहते हैं, जैसे भरतिया में नहीं होता घरवा में फूफा लोग रिसिया रहते हैं, बारात हो गए कि हमका पानी नहीं पूछे, हमको बढ़िया मिठाई नहीं खिलाए, हमको अरे तुम तो आए क्यों? शादी में आए हो कि तुम्हारी शादी हो रही है? तुम्हारी शादी हो गई चले गए, फूफा लोग आते क्या करते हैं, हमको विदाई पाचे से दिए, अरे हटाओ नई की कमी जो है, अब कल से जबा ही नहीं करें, फलाने बो इतना, फलाने बो ऐसे मुंह बचका रहे, हमसे पैर नहीं छुई न मार, पैर छुए होती न कम से कम, हम आपको इज्जत ही नहीं ना। अरे जब तक तहार आजी रही ता दादी अम्मा रही बहुत इज्जत रहा, भैया ना पक तोरे घरे, अरे छोड़ा, हम है लड़कियन का मुंह देख के चला आए। तो ऐसे तो लोग है 2-3% फूफा रह भाई करते हैं घरे, इनके लोग के कितना पढ़ाई दे लिखाई दे, नहीं आ समझ, तो पढ़ोगे लिखोगे तब ना समझ आएगा। चलो, गाउस जो थे एक साइंटिस्ट थे, अभी मत बोलना कि कुछ नया आया, उन्होंने कहा कि जैसे कोई चीज बंद है, जो जितने भी पृष्ठ बंद हैं उसे प्यारे बच्चों क्या कहेंगे, याद रखिएगा। कोई भी चीज अगर पृष्ठ बंद है, अब नजर स्क्रीन पर, इधर पढ़ाई स्टार्ट कर दो, इधर देखो, अगर कोई चीज को बंद कर दोगे, कोई चीज बंद पृष्ठ होगा वो गॉसियन पृष्ठ माना जाएगा। उनका कहना था कि कोई बंद पृष्ठ है, इसके भीतर में हमने कोई एक आवेश रख दिया, इसके एक छोटे से क्षेत्रफल से वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, है ना। अब इसका एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत होता है। कहना यह था कि इस चालक के पूरी छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स, है ना, बंद वृत्त से गुजरने वाला फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फ्लक्स फाई बराबर सिग्मा में क्यू बटे प्यारे बच्चों ε0 हो जाएगा, और ये मेरे प्यारे बच्चे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिग्मा क्यों लाता है प्यारे बच्चों? कुल आवेश का ε0 गुना हो जाएगा। मान लो इसके बीच में दो आवेश रहते तो दोनों को जोड़ देना, यह आवेश रहेंगे, है ना, द्विध्रुव रहेगा, जैसे मान लो द्विध्रुव स्थित है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू स्थित है। मान लो अगर इसके बीच में एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू होता, तब फ्लक्स कितना होता? तो जितना प्लस उतना माइनस, तो खत्म हो जाता। क्योंकि आवेश का जो नेचर होता है प्यारे बच्चों, वो योगात्मक होता है ना। आवेश का नेचर कैसे होता है? योगात्मक होता है, यानी कि आवेशों को जोड़ सकते हैं। आवेशों की प्रकृति कैसी होती है? योगात्मक होती है। लिख लीजिए कॉपी में कि आवेशों का जो प्रकृति होता है, उसका जो नेचर होता है वो एडिटिव होता है। एडिटिव का मतलब होता है प्यारे बच्चे क्या होता है? उसको युगात्मक प्रकृति होती है, उसको जोड़ सकते हैं हम लोग। समझ आ रही ना बात? सब टॉपर बनेंगे, समझ गए? तो कहने का मतलब ये जितने भी पृष्ठ बंद होंगे, जब जो भी पृष्ठ बंद होगा उसको गॉसियन पृष्ठ कह देंगे बहुत आराम से। भाई इसका थोड़ा एसी चला दो, है ना, अभी बंद है बिल्कुल। जो भी पृष्ठ प्यारे बच्चों बंद पृष्ठ होंगे, है ना, उसको क्या कह देंगे? गॉसियन पृष्ठ कह देंगे, गाउसियन। जैसे हमारे जो परिश्रम बैच के स्टूडेंट है उनको क्या कहते हैं हम लोग? हम उनको कहते हैं परिश्रमियन। क्या कहते हैं? परिश्रमियन। हमारे जो बच्चे उनको हम क्या कहते हैं? किसानियन, है ना, किसानियन। हम भूख से पले बड़े बच्चे हैं, एक दिन आएगा हम सब कुछ खाएंगे। समझ में नहीं आया? अरे अरे ऐसे मत बोलो यार, हमारी मम्मी भी हमारा लेक्चर देखती हैं, वो कहेंगे आप अपने बच्चे, तुम्हारे बच्चे तुमको ऐसे कहते हैं। नहीं समझ आया? अरे समझ आ गया?
सर सब BMW मांग रहे हैं। अरे भैया इस जन्म में तो संभव नहीं है। हम तुम लोग आशीर्वाद दोगे गुरुजी, पहले हम लोग खूब आशीर्वाद देते हैं, चाप के आप खूब कमाइए, पैसा बोरा भर कमाइए, BMW साहब चलिए, और फिर टाप करेंगे तो धीरे से जो है दे दीजिएगा। तुम लोग ये कभी अंदर से मनाए हो? अरे लाख करोड़ बच्चा पढ़ता है, हमसे मंगाएगा, भगवान तो दुआ तुरंत लग जाएगी 5 मिनट में। तुम लोग दुआ बनाओ यार, तुम लोग बुलाओ गुरु जी, बड़ा मास्टर हुआ, खूब कमाओ, बुरिया बुरिया भर पैसा रखो, BMW मर्सिडीज ऑडी फॉडी जितनी गाड़ी है, लगभग 15-20 गाड़ी चलिए गुरु जी, जैसे टाप मारे तुरंत पकड़ा दीजिए चाबी। ये नहीं मानते हो तुम लोग आए? ठीक है। तो गॉसियन पृष्ठ यानी कि गॉस का प्रमेय क्या होता है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, अगर कोई पृष्ठ बंद होता है, उनके भीतर कोई आवेश होता है, तो वो कुल आवेश का अवसालन नॉट गुना होता है। उन्होंने कहा कि अगर हमें कोई एक बंद पृष्ठ दे दो, उसके भीतर कोई आवेश रखे हो, तो उससे कितना फ्लक्स गुजरेगा, कितना गुजरेगा एग्जैक्ट मैं बता सकता हूं। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। तो अब समझिए, मैं आपको बताता हूं, जैसे ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, अगर एक बंद फुटबॉल है, उसके पीछे एक छोटा सा छेद कर दो, छेद कर दो छोटा सा, उसके भीतर एक लाइट डाल दो, लाइट की जो रोशनी होगी छोटे से छेद में फुटबॉल से निकलेगी, अभी आपने देखा होगा, वो दो बात पर डिपेंड करेगी। एक तो उसका एरिया कितना, एक तो उसके भैया क्षेत्रफल, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, बस ऐसे वैद्युत फ्लक्स होता है। तो इन्होंने बताया किसी बंद पृष्ठ से पारित, पारित मतलब गुजरने वाला फ्लक्स, कुल आवेश का नेट आवेश का मतलब साइलेंट नॉट गुना होता है, या फिर इसके अनुपात को कहते हैं। ठीक है ना? क्लियर है? समझ आ गया? चलो, क्या है डाउट भैया तुम्हारा? डाउट ही रहा, अभी तो पढ़ाना स्टार्ट किया, समझ में नहीं आया था सर, अब तो आ गया होगा। सर आवेश का नेचर कैसा होता है? आवेश का नेचर होता है कि एक धनावेश एक ऋणावेश होंगे तो चिपका चिपकी करेंगे, दोनों धनावेश होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे, पटका पटकी करेंगे, है ना? ये आवेश, किसी आवेश का पूर्ण गुणज होता है क्यू बराबर प्लस माइनस, नहीं आवेश का नेचर है। धनावेश से निकल कर ऋणावेश समाज, तो इस नेचर प्रकृत है, उसके गुण है ना? तो आवेश कभी भी क्या होता है, आवेश का जो नेचर सिग्मा मतलब जोड़ना होता है, ठीक है ना? सिग्मा क्यू लिखा का मतलब क्या हो, कि अगर कई ढेर सारे आवेश हैं तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ऐसे अप टू 100 ऐसे। अपने मन से लिखवा दो डेफिनेशन। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कुल किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का अपसारण नॉट गुना होता है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε नॉट गुना होता है। हैंड नोट्स मिल जाएगा, टॉपर के भी नोट्स हमने मंगवा लिए, जैसे मानसी पोरवाल बिटिया थी, स्टेट में 6वीं रैंक थी, उसका भी नोट्स हमने मंगवा लिया है। पहली रैंक का नोट्स मिलवा रहे, तुम लोग को दे देंगे, तुम अपने परिश्रम के बच्चे हो, टेंशन मत लो, ठीक है ना? तो उसको मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ऐसे इन सब लैंग्वेज में परिभाषा लिखी थी, तो थोड़ा सा समझो। मोहम्मद आज नहीं बेटा, बच्चे हैं वो। नोट कर लीजिए, क्लियर है यहां तक?
ठीक है, क्लियर है। क्लियर है प्यारे बच्चे। आगे बढ़े। हम्म। नालायकों सुधर जाओ। थोड़ा सुधरोगे तो पूरा सुधार देंगे। पढ़वाई नहीं करोगे तो कैसे सुधारेंगे यार। चले। सिग्मा का मतलब होता है बेटा जोड़ से होता है, कुल। जैसे 4 राशि दी है तो 1 2 3 4। ठीक है। अरे यार मेरे प्यारे बच्चे, एक बात बताइए, ये कोई नई चीज है क्या? इसे अबसालन नॉट क्या है? अबसालन नॉट क्या है प्यारे बच्चे? अबसालन नॉट है निर्वात की वैद्युशीलता। ठीक है। उनका कहना था कोई पृष्ठ अगर बंद है तो बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजरेगा एक छोटे से क्षेत्रफल से, वो जितना आवेश उसके भीतर होगा वो कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा, जिसे निर्वात की वैद्युशीलता कहते हैं। अगर आपको वैद्युशीलता की परिभाषा नहीं आती तो हेडिंग डाल लीजिए वैद्युशीलता। वैद्युतशीलता हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, वैद्युतशीलता। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मात्रक बेटा बताए तो। क्या यार तुम लोग कैसे आदमी हो यार, एक दिन तुम्हारे लोग के चक्कर में जहर खा लूंगा। ये क्या है? ये मात्रक ही तो है। अब मात्रक के अलावा अगर आप तुमको बीमा निकालना है तो बीमा भी निकाल लो यहीं पे। है तो वही चीज। अब जैसे बीमा कह दे तो बीमा में कुछ नहीं करना है। वोल्ट का मात्रक क्या होता है? V बराबर W/Q होता है ना। इंटू में पैरामीटर मीटर का क्या हो जाएगा? कैपिटल में L। इंटू में हमारे पास क्या है? मीटर है। तो V की वैल्यू क्या होगी? V बराबर W/Q0 होता है ना। V बराबर क्या है? W/Q0 इंटू में मीटर। एक बात बताओ, कार्य की बीमा क्या होगी? mL2 T की घात -2 कार बराबर बल गुणित विस्थापन इंटू में प्यारे बच्चों L। और आवेश की बीमा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी? AT हो जाएगी। यहां से हो जाएगी mL3 T की पावर ऊपर चला जाएगा -3 और A की पावर प्यारे बच्चे -1 हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। सर बात करो प्लीज। रिया दुबे बेटा पढ़ाएगा कौन? आए पढ़ाऊंगा तो भी मैं। पढ़ाने की जिम्मेदारी तो मुझे मिली है। ठीक है। चलिए हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों। मात्रक बीमा सब लिखवा रहे हैं तो तुम लोग पल पल भूले जा रहे हो। हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चे। यहाँ पर वैद्युशीलता किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण वह गुण जिससे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर, ठीक है, किसी पदार्थ का वह गुण ठीक है, किसी पदार्थ का वह गुण, ठीक है, जो उस पदार्थ में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र को दर्शाता है, उत्पन्न
हाँ खत्म हो जाएगा तो वीडियो कॉल कर लूंगा, आज नहीं, ठीक है ना। जो उस पदार्थ में जो उस पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर, उस पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर, वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर, उत्पन्न किए जाने पर प्यारे बच्चे, किए जाने पर, है ना, ठीक है। वैकेशन होगा तो बता देंगे बेटा, ठीक है ना, ठीक है। किए जाने पर उस पदार्थ द्वारा, उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित विरोध को दर्शाता है। विरोध को दर्शाता है। अब तुम कहोगे सर ये क्या कूड़ा कचड़ा है, सर समझ नहीं आ रहा है। देखो बेटा एक बात समझो, मैं आपको समझाता हूं, नजर स्क्रीन पर देखो। प्यारे बच्चे एक बात समझिएगा, जो टेस्ट होगा बेटा वो आपके पहले चैप्टर जहां तक कल तक पढ़ाया है वही तक आएगा, ठीक है ना। इसको रिवाइज कर लेना। टेस्ट का पेपर आज बन जाता है तो आज का लेक्चर नहीं आएगा उसमें, मे बी, है ना। एक बार मैं चेक कर लूं, क्वेश्चन होगा तो हटवा दूंगा। किसी पदार्थ का वह गुण, ऐसा प्रॉपर्टीज है किसी पदार्थ का जो उस पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर, जैसे मान लो कोई आवेश है, कोई पदार्थ है, उसमें अगर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दे यानी कि उसको आवेशित करे, तो उसमें उसके क्षेत्र के विरोध को दर्शाता है। ये वैद्युतशीलता का काम है। वैद्युतशीलता का मतलब वैद्युत रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अलग अलग पदार्थ का अलग अलग होता है, ये गुण है, प्रॉपर्टीज है कि किसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, किसमें आवेश ज्यादा है, किसमें कम है, किसकी वैद्युतशीलता अच्छी है, किसकी वैद्युतशीलता खराब है, किसमें आवेश अचानक से ज्यादा संख्या बढ़ सकती है, किसमें कम हो सकती है, ये है, इसे कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, समझ गए। ये तो बेटा परिभाषा है ना, इसको तो दोबारा समझा दिया, काहे ला टेंशन ले रहे हो जी। चलो ठीक है। कह रहा है बीमा रंग है, बीमा में क्या रंग है भैया, बीमा क्या है, बोल्ट है, बोल्ट का क्या हो जाएगा, बी बराबर, है ना। निकाल लेते हैं एक बार, और निकाल लेते हैं, इससे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार देख लो, चेक कर लो। बीमा निकाले हो सब लोग, कोई निकाला है। न्यूटन की बीमा क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, एम एल टी की घात में माइनस में 2। आवेश की बीमा क्या हो जाएगी, ए इंटू में टी, मीटर के स्क्वायर प्यारे बच्चों L2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ML3, टी की पावर -3, ए की पावर -1, उठा पटक देंगे, छितरा जाओगे, बानर बन जाओगे, चोट्टा कहीं का टाइम बर्बाद कराता है। बीमा रंग है, पहली बार पढ़ने आ रहे चोट्टा, हम लिख दिए ना, पत्थर की लकीर हो गई, ये ले, आ जाओ भैया, ये लो स्टैंप लगा दे रहे हैं, अब कोई माइकल लाल काट नहीं सकता, ये लो, ये हमारा है ठप्पा, है ना, ब्रांड का, लग गया। चलिए प्यारे बच्चे, अब हम लोग यहां पर चलते हैं जहां हम लोग थे। तो वैद्युतशीलता क्या होती है प्यारे बच्चों, हमने आपको बता दिया, किसी पदार्थ का एक गुण होता है जो उस पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने पर, उस पदार्थ में अगर आवेश आता है तो उसमें उसके प्रतिरोध को दर्शाता है कि ये कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर सकता है, इसके आसपास का क्षेत्र कैसा है, बस ठीक है, उसे वैद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है ना। फिर आता है प्यारे बच्चों इसमें गॉस के प्रमेय में, गॉस के प्रमेय में आता है प्यारे बच्चों, एक चीज होता है, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा आवेशों का सतत वितरण, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले आप लोग समझेंगे गॉस के प्रमेय का सत्यापन, हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, गॉस के प्रमेय का निगमन।
गाउस के प्रमेय का निगमन। गॉस के प्रमेय का निगमन, हेनरी नलिन गॉस के प्रमेय का निगमन। सत्यापन जिसे कहते हैं, सत्यापन जिसे कहते हैं। श्रमिक मन मतलब क्या? श्रमिक मान मतलब फिजिक्स में पढ़ के टॉप कर सकते हो और कोई चारा नहीं है बेटा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई गोला है, ठीक है ना, इसके भीतर हमने प्यारे बच्चों एक आवेश रख दिया, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। जब भी किसी चालक को आवेश देते हो तो आवेश उसके पृष्ठ पर फैल जाता है बहुत आराम से। इसकी त्रिज्या मान लो स्मॉल में आर है और इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा, है ना, चालक केंद्र पर एक हमने आवेश रख दिया, इस पर क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो तल के लंबवत होगा। क्योंकि धनावेश है तो धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से प्यारे बच्चों बाहर की ओर होती है। ई और डी के बीच के जो कोण होता है प्यारे बच्चों, यहां पर 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, सिंपल से याद रखिएगा। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, नवाब बनना है कि नहीं, ठीक है ना। अब चूंकि हमें यहां से पता है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है प्यारे बच्चे, वो धनावेश से बाहर की ओर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चे? बाहर की ओर होता है, ठीक है ना। लिखेंगे प्यारे बच्चों, अतः डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, अतः डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला प्यारे बच्चों फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है प्यारे बच्चों? फ्लक्स क्या होता है? फाई बराबर क्या हो जाएगा? ई इंटू में डीए। कॉस में कितना है प्यारे बच्चों? 0 डिग्री है। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो यहां से फ्लक्स विल बी फाई बराबर ई इंटू में प्यारे बच्चों डीए हो गया। अब ये एक आवेश रखा था और एक हमने बंद पृष्ठ लिया था। कैसा पृष्ठ लिया था प्यारे बच्चे? बंद पृष्ठ लिया था। हमने कहा कि एक छोटे से क्षेत्रफल से जो फ्लक्स गुजरा वो कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अगर हम इस चालक गोली चालक का संपूर्ण पृष्ठ ले, अतः गोली चालक के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, अतः गोली चालक जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, गोली चालक के संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला संपूर्ण गोली चालक के संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला, क्षेत्रफल से प्यारे बच्चों गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, अब संपूर्ण के लिए प्यारे बच्चों समाकलन का यूज करते हैं, है ना, समाकलन का यूज करते हैं। तो संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स ई इंटू में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? डी ए। तो यहां से फ्लक्स विल भी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ई बाहर और संपूर्ण क्षेत्रफल डी ए। यहाँ पे संपूर्ण क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि 4 पाई आर का स्क्वायर, क्योंकि गोले का क्षेत्रफल होता है, गोले का क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल का मतलब गोले का क्षेत्रफल। ये प्यारे बच्चों क्या है? बंद पृष्ठ क्या है? गोला है, तो गोले का क्षेत्रफल है। क्या है? गोले का क्षेत्रफल। ये वाला नहीं कमरिया गोले 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 करे राजा जी, ये वाला नहीं है बेटा। ये क्या है प्यारे बच्चों? गोली क्षेत्रफल। और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है ना। थोड़ा सीरियस होकर पढ़ भी लिया करो, एकदम बोर मत हो जाया करो 5-10 मिनट में, क्योंकि डेरिवेशन में क्या कूद काद के मचाएंगे, ठीक है ना। तो यहां से फ्लक्स फाई बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ई इंटू में 4 पाई आर का स्क्वायर। बोलो हाँ, होता है। हमें क्या चाहिए कि गॉस का प्रमेय चाहिए, है ना, गॉस का प्रमेय हमें चाहिए। एक बात बताइए, इस आवेश से आर दूरी पर तीव्रता कितना होगा? लिखेंगे प्यारे बच्चों, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का सूत्र क्या होता है? बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, समीकरण 1 मान लो, सॉरी, बिंदु आवेश के कारण प्यारे बच्चों, बिंदु आवेश के कारण प्यारे बच्चों क्या होता है? तीव्रता। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R का स्क्वायर। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है 7:15 पे यूट्यूब पर, तो सब लोग आ जाइएगा निर्धारित समय पर, ठीक है ना। लिखेंगे अब समीकरण 1 से,
तो यहां से फ्लक्स फाई बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे प्यारे बच्चों आर का स्क्वायर इंटू में 4 पाई आर का स्क्वायर, ये खत्म, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बचा, तो फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, यही गॉस का प्रमेय है। फिजिक्स के हर चैप्टर का फार्मूला चाहिए बेटा, मिल जाएगा, ठीक है ना। इसको फिर से मैं बता देता हूं, चालक है, चालक बंद है, जब भी किसी चालक को आवेश देते हो आवेश वैसे उसके पृष्ठ पर फैल जाता है, ये चालक का गुण होता है। हमने गोली चालक लिया, इसमें एक धनावेश रखा, इस तरह से एक छोटे से क्षेत्रफल से फ्लक्स गुजरने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। अब किसी बंद पृष्ठ से किसी एक छोटे से क्षेत्रफल से अगर जो फ्लक्स गुजरेगा, यहाँ पर इस बिंदु पर क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होगी तल के लंबवत होगी, धनावेश था तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से बाहर की ओर होगा। इसके छोटे क्षेत्रफल से जो फ्लक्स गुजरेगा फाई बराबर E में डी है, और इसके पूरे क्षेत्रफल के लिए प्यारे बच्चों कितना गुजरेगा, तो पूरे के लिए पूरे के समाकलन लगा देते हैं, पूरा क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में ई हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से ई इंटू में 4 पाई स्क्वायर आ गया। बिंदु एक आवेश से आर दूरी पर तीव्रता क्या होगी, तो बिंदु आवेश का तीव्रता ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटे स्मॉल में आर का स्क्वायर होगा, स्मॉल में आर का स्क्वायर कर लिया, ये आर स्क्वायर स्क्वायर 5 4 पाई, अब फ्लक्स कितना आ गया, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हमने कुछ ऐसा नहीं, यूट्यूब पर है बेटा। ठीक है, क्लियर है। तो गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग हमने आपको बता दिया, ठीक है ना। चलिए अब यहां से गॉस के प्रमेय के महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे गॉस का प्रमेय केवल उन्हीं क्षेत्र के लिए लागू होता है जो कुलाम के नियम का पालन करेंगे, उसमें वो इसके लिए पालन करेंगे। गॉस का नियम निर्वात और माध्यम दोनों के लिए लागू होता है। इससे बद्ध कुल आवेश का पृष्ठ अंदर पृष्ठ आवेश का बीजगणितीय योग होता है, हमने आपको बता दिया। और गॉस के नियम के अनुप्रयोग अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसका लास्ट वाला टॉपिक, ठीक है ना। अब हम लोग गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग अगले वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज हमने जो पढ़ाया है वो आपकी आंखों के सामने है कि कैसे कैसे चीजों को हमने लिया है, डिफरेंशिएशन कैसे लिया, यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश, तो ये देखो ये कोई बंद पृष्ठ है, यहाँ पर छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया, एक आवेश को रखा, यहाँ से जो फ्लक्स गुजर रहा है प्यारे बच्चों इस बिंदु पर, क्षेत्रफल सदिश की दिशा तल के लंबवत होती है, और यहाँ पर अगर धनावेश है, धनावेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से बाहर की ओर होती है। तो तीव्रता इन दोनों के बीच में थीटा बराबर चूंकि 0 डिग्री था और ये त्रिज्या आर थी, तो हमने बस दो फार्मूले का यूज हम पढ़ा चुके थे, कैलकुलेट करके आंसर लगा दिया, ठीक है ना। आपको मैं दिखा देता हूं सवाल कैसे पूछे जाते हैं। सवाल ऐसे पूछ लिए गए कि वायु में स्थित एक धन आवेश से निकलकर वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ऐसे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो सवाल कहानी मतलब है जैसे आप चलिए यहां पर अब आपको पता है कि अगर एक आवेश रखा है तो Q/ε0 गुना होगा, ठीक है ना। ऐसे पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चे। आगे चलते हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, आ जाओ। यार ये अपने से होता क्यों नहीं है। चलिए आज हमने आपको जो पढ़ाया वो हम आपको बता देते हैं। हमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया आपको, हमने बस इतना बताया कि जो फ्लक्स होता है प्यारे बच्चों वो क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है, कैसे हमने बता दिया। समाकलन का जो चिन्ह आता है जैसे आपको कभी कभी ऐसे देखने को मिलेगा, इसका मतलब से संबद्ध कुल फ्लक्स, कोई पृष्ठ बंद है उससे गुजरता हुआ कुल फ्लक्स, ये दिखाता है से संबद्ध कुल फ्लक्स के बारे में बात करता है, ठीक है ना। उसके बाद प्यारे बच्चे आता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कुल आवेश का ε0 गुना होता है, और हमने इसके बारे में इसका डेरिवेशन करा दिया, ठीक है ना। याद रखिएगा होमवर्क क्या है बेटा, क्लास को पूरा तरीके से रिवाइज कर लेंगे बहुत अच्छे से, है ना। और नोट्स बना लीजिए, अपना बना लीजिए, टेंशन मत लीजिए, पहले नोट्स अपना बना लीजिए, एकदम टपर एक चक्कर मत पड़े रहिए, टॉपर अगले आप हो, ठीक है ना।
और डीपीपी सॉल्व करते रहिए, डीपीपी को रेट भी करते रहिएगा। वो रेटिंग बेटा जो आप डीपीपी को रेट करते हो वो एक्चुअल में आपकी रेटिंग नहीं होती है कि आपने 1 स्टार रेटिंग नहीं होती। रेटिंग मतलब 1 स्टार का मतलब नहीं आपने बहुत दे दिया, स्टार जितना ज्यादा देते हो वो माने रखता है कि हाँ आप ज्यादा उसको पसंद करते हो, ऐसा है। तो जो डीपीपी होता है डेली प्रैक्टिस पेपर, वो क्वेश्चन का लेवल कैसा है तो उसको प्लीज जब पढ़ा करिए तो अपने रेट नहीं, वो समझिए डीपीपी की रेटिंग है। क्वेश्चन आपको अच्छा लगे, कोई सुझाव रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि हाँ ये दिक्कत है, ठीक है। बाकी वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, है ना। मुझे पता है कि दिन रात क्वेश्चन लगाते हैं, बेचारे मेहनत करते हैं आपके लिए, क्वेश्चन लगाते हैं, उनका अलग ही टीम है, ठीक है। बहुत टाइम नहीं लूंगा, मिलते हैं आप सभी से। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, यहाँ तक समझ आ गया सबको। एक बार मुझे बता दीजिए थम्स करके, ठीक है ना। समझ आएगा सब लोग, थम्स लगा दो। क्लियर है, चलो थम्स कर दो बेटा सभी लोग। आई होप की क्लास आपको बहुत बढ़िया लगी होगी। चलो बहुत बढ़िया, अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़ते रहिए।